हेलो स्टूडेंट्स, एसजे इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल के ऊपर आपको आरबीएससी 12th, आरबीएससी 10th और इवन यहाँ तक कि इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कुछ टॉपिक आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो इस चैनल के साथ बने रहिए। आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लोजेस, जो एग्ज़ाम के अंदर 3 मार्क्स का पूछा जाता है और इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आते हैं। बड़े ही सिंपल से आते हैं। 2 सेंटेंस दे रखे होते हैं हमें और उन दोनों के लास्ट में एक ऐसा WH वर्ड होता है जिसको हम कनेक्टर भी कहते हैं, जो मतलब यहाँ पे क्लोजेस का काम करता है, मतलब दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है। चलिए अब हम आगे शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्लोजेस क्या है। देखो, क्लोजेस को हम हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य। क्या बोलते हैं? उपवाक्य, है ना। उपवाक्य मतलब कि ये सेंटेंस के अंदर होता है, मतलब ये डिपेंड रहता है किसी के ऊपर, है ना। तो अब हम इसको शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कैसा होगा ये एग्ज़ाम में, किस टाइप का पूछा जाता है। तो देखो, आपको बता दूँ 10th बोर्ड के अंदर ये रिलेटिव क्लोजेस के नाम से पूछा जाएगा। मतलब जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे वे सारे के सारे रिलेटिव क्लोजेस होंगे, रिलेटिव एडवर्ब्स होंगे। और होते कौन कौन से ये होते हैं WH वर्ड वाले, जैसे हु है, हुज है ना, हु है, हुज है, हुम, which, where, when, why and that। इनसे रिलेटेड 10th बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं और इन सब का जो मीन होगा, जैसा आप सबको पता है कि ये क्वेश्चन है ना, वर्ड भी होते हैं, इनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन का काम नहीं करके एक क्लोज का काम करेंगे, एक रिलेशन सेट करेंगे दोनों सेंटेंस के बीच में। अब देखो, जैसे हम स्टार्ट करते हैं हु का, तो यहाँ पे हु का मतलब आपको सबको पता है क्या होता है, कौन। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब कौन नहीं होगा, यहाँ पर इसका मतलब होगा जो। तो मतलब इन सब का जो मतलब निकलेगा वह ज से निकलेगा। किससे निकलेगा? ज से। ठीक है, बात आ रही समझ में? ज से। जैसे जो, या, जिसने, है ना, इस तरह से इसके अंदर आएंगे। हुज के अंदर जिसका, जिसकी, जिसके, जिसकी, जिसके, जिसे, जिसको। बात आई समझ में? पहले अपन इन तीनों के बारे में, चलो मैं एक बार आपको सबके बता देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि इसके अंदर हमें कैसे यूजेस इनके करने हैं। विच का यूज होता है जिसे के लिए भी होता है, जिसका के लिए भी होता है ना, और जिसने के लिए भी होता है। वेयर का मतलब होता है जहाँ। फॉर ये किसके लिए आता है? प्लेस के लिए, स्थान के लिए आता है। व्हेन का मतलब होता है जब। ये किसके लिए आता है? फॉर द टाइम, समय के लिए आता है, पूछा जाता है। वाई का मतलब आप सबको पता है रीजन के लिए होता है, मतलब यहाँ पे कारण पूछने के लिए बताना पड़ेगा। रीजन मतलब कोई ना कोई क्या होगा, रीजन होगा, तब आप वाई का यूज करेंगे। अब दैट का यूज होता है जो या जो कि, मतलब हम कह सकते हैं सभी के लिए। अब सभी कौन से, वो अभी मैं आपको बता दूंगा कि सभी कौन से। ओके, बात आ रही है समझ में, है ना। तो अब एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। हु का मतलब होता है जो, जिसने। हुज का मतलब होता है जिसका, जिसकी, जिसके। हुम का मतलब होता है जिसे, जिसको। विच का मतलब होता है जिसे, जिसका, जिसने। वेयर का मतलब होता है जहां, मतलब फॉर द प्लेस। व्हेन का मतलब होता है जब, फॉर द टाइम। एंड वाई का मतलब होता है कारण, मतलब फॉर द रीजन। एंड दैट मतलब जो या जो की, मतलब ऑल। ऑल कौन कौन से इसके अंदर शामिल होंगे वो
देख लेते हैं। तो देखो इसके अंदर डैट कहाँ पर अपने पूछा जा सकता है। तो एक हु के स्थान पे डैट लग सकता है, हुम के प्लेस पे डैट आ सकता है, और विच के प्लेस पर भी डैट का यूज किया जा सकता है। तो मतलब हु के जहाँ हु आता है वहां पे डैट भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है ब्रैकेट में जो दे रखा है वो ही लगाना है। समझ में आ रही है ये बात आपको? ओके, चलो हम आगे इसके यूजेस देखते हैं। हु, हुज, हुम, अभी हमने इसका अर्थ देखा था, जो, जिसने, जिसका, जिसकी, जिसके, जिसके लिए। अब इन तीनों का यूज होता है हमारे फॉर द पर्सन, मतलब कि ये तीनों जो है वो किसके लिए आते हैं? व्यक्तियों के लिए आते हैं। बात आई समझ में? मतलब अगर व्यक्ति की बात हो रही है तो हम या तो हु का यूज करेंगे, या हुज का यूज करेंगे, या हुम का यूज करेंगे, है ना? तो ये तीनों व्यक्तियों के लिए पूछे जाते हैं। चलिए अब हम इनको आगे डिटेल से देखते हैं, फिर आगे जितने भी हमारे रह गए हैं उनको भी अपन आगे करते रहेंगे। तो पहला अपन लेते हैं हु। ठीक है, क्या लेते हैं? हु। हु का मतलब होता है जो आपके ऊपर लिखा हुआ है, जो, जिसने, है ना? अब आपको इसके यूजेस देखने हैं कि अब इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो देखो इसका यूज हम करते हैं सब्जेक्ट के प्लेस पर, मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट के प्लेस पर इसका यूज करते हैं। और एक चीज आपको और बता दूं मैं यहाँ पर कि जितने भी चेंजेस होते हैं आपसे, ठीक है ना, इसके अंदर जो आपसे लेवल का जो पूछा जाता है क्वेश्चन, उसमें जितने भी चेंजेस होते हैं वे सारे के सारे चेंजेस दूसरे वाले सेंटेंस में होंगे, दूसरे वाले सेंटेंस के अंदर चेंजेस होंगे। मतलब पहले वाले सेंटेंस के अंदर कोई चेंजेस नहीं होता है, ना हमें उसके अंदर से किसी को रिमूव करना है, ना उसके अंदर हमें किसी को, ठीक है ना, एक्स्ट्रा ऐड करना है। ठीक है, जो भी करना है, जो हमें दे रखा है उसी के अंदर से हमें कुछ ऐड वगैरह करने होते हैं। हमने क्या समझा है कि यूज इसका कहाँ होता है? सब्जेक्ट के स्थान पर, मतलब सब्जेक्ट के प्लेस पर करना है, दूसरे सेंटेंस के अंदर ही इसका यूजेस किया जाएगा। अब देखो यूजेस कैसे करना है। जब इसका यूज सब्जेक्ट के स्थान पर हो रहा है तो हमें क्या करना है कि दूसरे सेंटेंस के अंदर जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं, जैसे ही है जो सब्जेक्ट का काम करता है, शी है जो सब्जेक्ट का काम करता है, यू है ये सब्जेक्ट का काम करता है, आई है या वी है या फिर दे है, ये हमें सब्जेक्ट के लिए पूछे जाते हैं। आप सबको अच्छे से पता है कि अगर कोई भी सेंटेंस शुरू होता है वो इन्हीं से शुरू किया जाता है। तो बस आपको ये देखना है कि अगर ब्रैकेट में अगर पीछे वाले सेंटेंस में हु दे रखा है तो दूसरे वाले सेंटेंस में से ही, शी, यू, आई, वी, दे को हटा देंगे। बात आ रही है समझ में? क्या कर देंगे? हटा देंगे। चलो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, आराम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। जैसे हमने सेंटेंस लिखा, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस, ही प्लेज क्रिकेट, जैसे हमने ये लिख दिया और ब्रैकेट में हमने दे रखा है आपको हु। तो इस टाइप का सेंटेंस आपको एग्जाम में पूछा जाता है ना? बड़ा ही सिंपल सा है। चलो इसको हम बनाते हैं, देखते हैं किस टाइप से बनेगा। तो आपको सबसे पहले ये चीज ढूंढनी है कि ये पहले सेंटेंस के अंदर और दूसरे वाले सेंटेंस के अंदर कॉमन क्या है, मतलब जो दोनों के अंदर आया है। जैसे हम पहले सेंटेंस में क्या कह रहे हैं कि राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर जो ही है ये किसके लिए आया है? ये किसको डिफाइन कर रहा है? ये राम को डिफाइन कर रहा है, मतलब ये राम के लिए आया है। कॉमन कौन हो गया है? ही हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि दूसरे ब्रैकेट में क्या दे रखा है? हु दे रखा है, दे रखा है। तो आपको बस क्या करना है कि जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक जैसे हो, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक जैसे हो, तो आपको दूसरे सेंटेंस में जहाँ ही दे रखा है उसको रिमूव कर देना है। क्या कर देना है? रिमूव। अब देखो हु का यूज कहाँ करना है? यही यहाँ पे बच्चे प्रॉब्लम कर लेते हैं, गलत कर देते हैं, है ना? तो आपको गलत नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है कि ये ही
जो किसके लिए आया था, राम के लिए। तो आपको क्या करना है, राम को यहाँ नोट डाउन कर देना, लिख देना है, लिख दिया राम को। अब आपको क्या करना है कि आपने किसको रिमूव किया, ही को रिमूव किया। ब्रैकेट में क्या दे रखा है, हु, तो हु को राम के बाद लेकर आ जाइए। तो मतलब ये जो हमारे रिलेटिव क्लोज होते हैं ये वहां लगते हैं, ठीक है ना, जिसकी बात हम कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब कि इनको जहां लगाएंगे उससे पहले वो व्यक्ति होना चाहिए जिसकी बात हम कह रहे हैं। और इसको आप चेक भी कर सकते हो कि जहां आपने हु लगाया उससे पहले कोई व्यक्ति आ रहा है। अगर व्यक्ति आ रहा है इट मीन्स ये बिल्कुल सही चल रहा है आपका। अब आपको देखो क्या करना है, हु तो आपने लिख दिया। अब हु के बाद आपको दूसरा सेंटेंस जो ही को सब्जेक्ट को हटाकर जितना भी बच गया है, जैसे ये प्लेज क्रिकेट, ये पूरा का पूरा यहाँ पे नोट डाउन कर देना है, प्लेज क्रिकेट कर दिया, ठीक है ना। तो देखो क्या बन गया, राम हु प्लेज क्रिकेट। अब क्या करेंगे आप, अब पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा क्या बचा हुआ है, इज अ गुड बॉय। इसको पीछे एज इट इज लिख दो, इज अ गुड बॉय। ये बन गया सेंटेंस, है ना, इजी सा। अब देखो इसका अगर हिंदी मतलब निकाले क्या बनेगा, राम जो क्रिकेट खेलता है, राम जो क्रिकेट खेलता है एक अच्छा लड़का है। आगे बात समझ में अच्छे से, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और इसका देख लेते हैं आप। दिस इज अ मैन, दिस इज अ मैन, he sells apples। सेंटेंस आपके सामने है कि दिस इज अ मैन ही सेल्स एप्पल्स, है ना, कि मतलब ये एक आदमी है वह सेब बेचता है। तो अब आपको ये देखना है ब्रैकेट में क्या दे रखा है, हु दे रखा है। तो आराम से आप पहचान सकते हैं कि कभी भी अगर हु दे रखा है तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट चेक कर लो। अगर सब्जेक्ट एक जैसे हैं तो आपको क्या करना है, दूसरे में से सब्जेक्ट को हटा दो, रिमूव कर दो और उसके प्लेस पर हु लिख दो, है ना, और उसको पहले वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट दे रखा है उसके तुरंत बाद लेकर आ जाओ। तो अब हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ देखो क्या दे रखा है, दिस दे रखा है, और यहाँ क्या दे रखा है, ही। क्या ही और दिस एक ही है? नहीं है। तो अब हमें क्या करना है कि ही ढूंढना है इस वाले सेंटेंस में कि ही कौन है। तो ही कौन है इसके अंदर, अ मैन, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, अ मैन की। तो ये ही किसके लिए आया है, अ मैन के लिए आया है। तो हम क्या करेंगे, दूसरे सेंटेंस में से ही को रिमूव कर देंगे। बात आ रही समझ में। अब जैसे हम इसको रिमूव करेंगे, है ना, तो इसको रिमूव करेंगे तो हु कहाँ लगाएंगे, पहले सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, अ मैन की, है ना। तो अब कभी भी सेंटेंस अगर दिस से स्टार्ट हो और दिस के तुरंत बाद आपको अगर वर्ब नजर आए, ठीक है ना, चाहे वो आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे या मेन वर्ब कुछ भी दिखाई दे, उस सेंटेंस को पूरा लिख दो फुल स्टॉप तक एज इट इज। तो हमने लिख दिया दिस इज अ मैन, अ मैन, ओके। अब इसके तुरंत बाद क्या लगा दो, हु लगा दो, क्योंकि ही की जगह हमने क्या लगा दिया है, हु। ही किसमें बदल गया है, हु के अंदर। अब पूरा सेंटेंस जो बच गया है उसको नोट डाउन कर दे, ये बन गया सेंटेंस। वेरी सिंपल। दिस इज अ मैन, ये एक आदमी है जो एप्पल्स बेचता है। तो देखो जो का साउंड आ गया इसके अंदर। तो इस प्रकार से हमें इन सेंटेंस को करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो आप आराम से आगे वाले सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए हम स्ट्रक्चर्स की बात कर देते हैं ताकि आपको बनाने में बहुत ही आसानी रहे सेंटेंस को। तो आपको देखो क्या ध्यान रखनी है, अगर सेंटेंस हमारा किससे शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है ना, और हम अगर इसी की बात दूसरे वाले सेंटेंस में कर रहे हैं, मतलब इस सब्जेक्ट की बात अगर हम दूसरे सेंटेंस में कर रहे हैं, तो इस सब्जेक्ट के प्लस में हमारा WH वर्ड आएगा। बात आ गई समझ में। मतलब WH वर्ड कहाँ आएगा, इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। अगर हम इस सब्जेक्ट की ही बात दूसरे सेंटेंस में कर रहे हैं तब। और इसके प्लस में आपको दूसरा सेंटेंस लिख देना है, मतलब सेकेंड वाक्य आ जाएगा, और सेकेंड वाक्य के प्लस में आपको लिख देना है पहला वाक्य। सब्जेक्ट तो यहाँ आ जाएगा,
जो भी रेस्ट ऑफ सेंटेंस रहेगा वो वहाँ चला जाएगा, है ना, जैसे हमने राम वाले सेंटेंस में किया था वैसे। तो ये पहला स्ट्रक्चर हो गया एक। दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि अगर सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और इसके अंदर वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट की भी बात हो रही है, और दूसरा जो सेंटेंस है उसके अंदर सब्जेक्ट की बात नहीं होकर किसकी बात हो रही है, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो अगर ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का मतलब पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट अगर दूसरे सेंटेंस के अंदर आया है, उसके अंदर उसकी बात हो रही है, तो WH वर्ड कहाँ जुड़ेगा, हमारा इस ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद जुड़ेगा। और फिर जो हमारा रेस्ट ऑफ सेंटेंस है, जैसा वाक्य बच गया है शेष, उसको लिख देंगे शेष वाक्य। मतलब ना आगे लाएंगे ना पीछे लाएंगे, क्योंकि ये कहाँ लग रहा है, सेंटेंस के बीच में। जब सेंटेंस के बीच में लगता है तो दोनों सेंटेंस एज इट इज उतार लिए जाते हैं, जैसे ये दे रखा है ना, सेंटेंस के बीच में लगा, दोनों सेंटेंस उतार लिए। बस ध्यान ही रखना है कि हमें अंदर से किसको रिमूव करना है ना। अभी तो हमने हु का ही तो देखा, हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो तुरंत इसके बाद WH वर्ड आएगा और शेष वाक्य जो भी रेस्ट ऑफ सेंटेंस है उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो ये तो हो गई सब्जेक्ट की। अगर हमारा सेंटेंस इनसे शुरू नहीं होकर अगर दिस, दैट, दीज या दोज से शुरू होता है, तो हमें क्या करना है, बस ये चेक करना है कि इनकी अगर तुरंत बाद कोई वर्ब दे रखी है, कोई वर्ब दे रखी हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो, अगर इनके तुरंत बाद ये दे रखी है तो आपको यही ध्यान रखना है कि हमारा WH वर्ड जो ब्रैकेट में दे रखा है वो दोनों सेंटेंस के कहाँ आएगा, बीच में आएगा। ठीक है, उसके प्लस में शेष वाक्य लिख देंगे। और आपको रिमूव करना है वो आपको ध्यान रखना, आगे आगे ध्यान रहेगा। सॉरी यहाँ है ना WH लिख देता हूँ मैं, क्योंकि कोई भी आ सकता है यहाँ। तो बात आ गई समझ में। दिस, दैट, दीज, दोज, इनमें से कुछ भी सेंटेंस अगर शुरू होता है, जैसे ये वाला देखो, दिस से शुरू हुआ है, दिस के तुरंत बाद क्या आया है, वर्ब आई है, तो देखो WH वर्ड कहाँ जुड़ा है, दोनों सेंटेंस के बीच में। क्योंकि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर होगा हमारा, है ना। बात आ रही है समझ में। हम फोर्थ स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर सेंटेंस हमारा दिस, दैट, दीज या दोस्त से स्टार्ट हो रहा है और इसके तुरंत बाद अगर कोई नाउन आता है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि नाउन आ गया है और इसकी बात अगर दूसरे सेंटेंस में हो रही है ना, कहाँ हो रही है, दूसरे सेंटेंस में, तो हमारा WH वर्ड तुरंत इस नाउन के बाद आ जाएगा। और इस WH के बाद सेकंड सेंटेंस, दो का मतलब है दूसरा वाक्य, और फिर इसके प्लस में जोड़ देंगे पहला, मतलब क्रॉस में हम इस सेंटेंस को ऐड कर देंगे। आगे बात समझ में बिल्कुल ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं इन सबके एक एक बार, ताकि आराम से आपकी क्लियर आउट हो जाए सारे सेंटेंस। जो दे रखा है, सीमा इज अ स्टूडेंट, सी रीड्स अ बुक, है ना। सीमा इज अ स्टूडेंट, सी रीड्स अ बुक। क्योंकि सीमा किसके लिए आया है यहाँ पर, क्योंकि ये सी किसके लिए आया है, सीमा के लिए। हम बात किसकी कर रहे हैं, सीमा की। और सी आया इसलिए हमने देखो सी तो पहले ही हटा दिया क्योंकि हु दे रखा था। अब आपको क्या करना है, जब सब्जेक्ट की बात हो रही हो दोनों सेंटेंस में, तो WH वर्ड को उसके तुरंत बाद लिख देना है। आप चेक भी कर सकते हैं, देखो हु से पहले आ गया सीमा, मतलब जिसकी बात कर रहे हैं वो आ गया। अब हु के बाद दूसरा सेंटेंस जो कंप्लीट है उसको पूरा लिख देंगे, और ये लिखने के बाद पहले सेंटेंस के अंदर जो हमने छोड़ दिया उसको यहाँ नोट डाउन कर देंगे। ये बन गया सेंटेंस कि सीमा हु रीड्स अ बुक इज अ स्टूडेंट, है ना, कि सीमा जो एक किताब पढ़ती है एक विद्यार्थी है। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आई नो द बॉय ही इज अ डॉक्टर हु, है ना। तो यहाँ सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं और वो भी देख लेते हैं। चलो ब्रैकेट में देख लेते हैं, क्या दे रखा है, हु दे रखा है, तो किसके लिए आता है, सब्जेक्ट के लिए, है ना। तो अब अपन देख लेते हैं कि दूसरे सेंटेंस और पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या एक है, या पहले में तो क्या है आई, दूसरे में कौन है ही। अब आपको ये देखना है कि दूसरे सेंटेंस में जो ही है वो किसके लिए आया है, आई के लिए तो नहीं आया, तो फिर किसके लिए आया। तो हम देखते हैं, आई नो द बॉय, एक लड़के की बात हो रही है पहले सेंटेंस की, कि मैं उस लड़के को जानता हूँ जो क्या है, डॉक्टर है। तो यही किसके लिए आया है, द बॉय के लिए। बात आ गई समझ में। तो आपको देखो यही ध्यान रखना है कि हमें कॉमन चीजें अगर हमें बिल्कुल फुल स्टॉप के पास में मिलती है, दोनों सेंटेंस के लास्ट में, मतलब एकदम बीचों बीच में मिलती है, तो आपको WH वर्ड
इस फुल स्टॉप की जगह लगा देना है और दूसरे में से क्या हटाना है ध्यान रखना। तो देखो हु के लिए दूसरे में से क्या हट जाएगा, ये हट जाएगा। तो आपको क्या करना है, ही के प्लेस पर हु लिख देना है। अब सेंटेंस को कैसे सेट करना है, अब ये देखो हु किसके लिए आया है, द बॉय के लिए, और द बॉय यहीं दे रखा है। तो पहला सेंटेंस जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा नोट डाउन कर दीजिए। आ गया आई नो द बॉय, ही रिमूव हो गया, ही की जगह क्या बन गया है, हु बन गया। दूसरे सेंटेंस में क्या बन गया है, इज अ डॉक्टर। चेक कर सकते हैं, देखो आ गया, व्यक्ति आ गया, पर्सन हो गया, है ना। और एक और चीज बता देता हूँ चेकआउट करने के लिए, जहाँ हु आएगा उससे पहले एक पर्सन होगा, व्यक्ति होगा, उसके तुरंत बाद या तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होगी, तभी आपका सेंटेंस सही होगा। अगर ये नहीं मिलता है तो सेंटेंस गलत है, समझ लेना। पॉइंट देखते हैं, दिस वाला सेंटेंस दैट वाला ऐसा ले लेते हैं अपन, जैसे ले लिया हमने कि दीज आर बॉयज, दे आर प्लेइंग, है ना, वे लड़के हैं, वे खेल रहे हैं। ब्रैकेट में क्या दे रखा है, हु। अभी मैं सारे आपको हु के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे हु को हम ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं हु से, उसी तरह से सभी WH वर्ड को इसी टाइप से जोड़ेंगे, बस थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। These are boys, they are playing। तो देखो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, these। देखो these के बाद क्या आया है, वर्ब आई है, तो मतलब these की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, बॉयज की। अब दूसरे सेंटेंस में क्या आया, दे, तो ये दे किसके लिए आया है, ये आया है बॉयज के लिए। तो अंदर से दे क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा। तो किस टाइप से बनेगा ये भी, दीज आर बॉयज, पहले सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा, और दे को हटाकर आपने क्या लिखा है, हु, क्योंकि दे हट गया, क्या आ गया है, हु, सब्जेक्ट हट गया। अब क्या बच गया है, आर प्लेइंग, ये बन गया सेंटेंस। ओके, दैट्स क्लियर। अब एक स्ट्रक्चर और रह गया था हमारा, है ना, ये वाला, इससे रिलेटेड हम एक सेंटेंस देख लेते हैं। हम 4 सेंटेंस देखते हैं जो इस पैटर्न पे है। दिस मैन हैज अ कार, ही इज वेरी रिच, है ना। तो अब आपने देखा होगा यहाँ ही काट के मैंने हु क्यों लिखा है, क्योंकि देखो ये ही जो है वो पहले सेंटेंस में किसके लिए आया है, इस मैन के लिए आया है। और आपने देखा कि जब दिस के बाद हम किसी नाउन की बात करते हैं, है ना, जब नाउन की बात करते हैं तो WH और वही नाउन अगर दूसरे सेंटेंस के अंदर भी आया है तो WH वर्ड कहाँ आएगा, इस पैटर्न से, देखो सीधे नाउन के बाद। तो अब देखो सेंटेंस कैसे बनेगा, दिस मैन का दिस मैन। अब दिस मैन के लिए आपने अंदर से क्या हटाया, ही, क्या लगाया, हु, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हु। और दूसरे सेंटेंस में क्या दे रखा है, इज वेरी रिच। अब पहले सेंटेंस में क्या छोड़ दिया आपने, हैज अ कार, ये बन गया सेंटेंस। ओके, आगे बात समझ में। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, ठीक है, फिर ये हु का अपन टॉपिक खत्म करेंगे, हु के आगे पढ़ेंगे, और सारे सेंटेंस इसी पैटर्न से बनाने हैं। तो जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। दिस बॉय पुश्ड अ मैन, मतलब इस लड़के ने एक आदमी को धक्का दिया, पुश किया। He fell down, he fell down, हु से जोड़ना है। ओके, तो अब अपन देखो यहाँ ध्यान देखते हैं, पहले सेंटेंस किसकी बात कर रहे हैं, दिस बॉय की। दिस बॉय पुश्ड अ मैन, मतलब इस लड़के ने एक आदमी को धक्का दिया। ही फेल डाउन, वह गिर गया, वह कौन गिरा। अब देखो यहाँ पे ही दे रखा है तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ही इसके लिए भी आता है और इसके लिए भी आता है। बस आपको यही ध्यान देना है कि दूसरे सेंटेंस में बात किसकी हो रही है, क्या इसकी हो रही है या इसकी हो रही है। आप बताइए, बॉय की हो रही है या मैन की हो रही है। ऑब्वियसली किसकी हो रही है, मैन की, क्योंकि जिसको धक्का दिया है वही गिरेगा। तो यही किसके लिए आया है, मैन के लिए। तो यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे और हु यहाँ लगा देंगे। तो अब देखो ये बिल्कुल फुल स्टॉप के जस्ट पास में है, तो सेंटेंस जैसे दे रखे है वैसे ही रहने दीजिए। जैसे दे रखा है द बॉय पुश्ड अ मैन, पहला सेंटेंस लिख दिया हमने, ही की जगह क्या आ गया है, हु, और अब क्या बच गया है, फेल डाउन, है ना। मतलब इस लड़के ने एक आदमी को धक्का दिया जो नीचे गिर गया।
तो ये सेंटेंस हमारा बन गया। तो अच्छे से इस सेंटेंस को आप देखिए, है ना, और अच्छे से समझिए इस सेंटेंस को। फिर आपको मैं और प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस दूंगा। तो इसी के साथ हमारा हु का टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे हुज का, उसको भी इसी प्रकार से हम बनाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।